नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर इंदौर, सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड CCRH, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों, मार्च में जो कोरोना का अटैक हुआ और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद हमारे इंदौर शहर में सेंट्रल जेल, जहां पर लगभग 2500 कैदी थे, उन सभी को संक्रमण से कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। अचानक से सारे मेडिकल स्टोर बंद हो गए, सारे डॉक्टर्स की सुविधाएं बंद हो गई। उससे पूर्व मैं कई सालों से सेंट्रल जेल में मैं रेगुलर आता था, हर महीने के सेकंड सैटरडे को, और कैदियों का चिकित्सा देखता था, उनकी परेशानियां देखता था और उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करता था। लेकिन मार्च में अचानक से लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया और उसके बाद क्लिनिक्स बंद हो गए, दवाखाने बंद हो गए, डॉक्टर्स की सुविधाएं मिलना बंद हो गई। हमारे जो इंदौर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट हैं राकेश भांगरे साहब, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर, हमारे यहाँ जो कैदी हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की जो एडवाइजरी जारी हुई थी, उसके अनुसार आर्सेनिक एल्बम को एज ए इम्यूनिटी बूस्टर या प्रिवेंटिव मेडिसिन उन्होंने बोला था। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मीटिंग CCRH में 28 जनवरी को हो रही थी, जिसमें ये मेडिसिन निकाली गई थी, उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था, बीइंग ए मेंबर ऑफ CCRH। तो उसमें आर्सेनिक एल्बम किस बेस पे निकाली गई वो हमको पता था। हमने आर्सेनिक एल्बम के डोजेज लगभग 2500 से ज़्यादा डोजेज ही बना करके सेंट्रल जेल को दिया और सेंट्रल जेल में सभी कैदियों को वो डोजेज प्रदान किए गए। और खुशी की बात यह है कि जिन लोगों को ये डोजेज प्रदान किए गए, उन 2500 कैदियों में से किसी को पॉजिटिव नहीं आया। और अगर मैं बात करूं आज, तो अप्रैल से लेकर के आज मैं बात कर रहा हूं दिसंबर में, कंप्लीट 8 महीने बीत चुके हैं और कैदियों को एक क्लोज्ड कैंपस में रहने के बाद भी पॉजिटिव नहीं आना, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट की भी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, उनकी उपलब्धि है ये, और होम्योपैथिक दवाइयों का भी काफ़ी अच्छा इसमें रोल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सुपरिंटेंडेंट साहब राकेश जी बताएं कि कैसे उन्होंने इतने सारे कैदियों को एक बंद प्रीमाइसेस में रख करके और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचाया। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और होम्योपैथी की क्या भूमिका रही है कैदियों को स्वस्थ रखने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में। कई सारे कैदी मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ जिनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता था, स्किन की बीमारी हो जाती थी, ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती थी, उन सबको होम्योपैथिक दवाई से हमने ठीक किया है और उनकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट हुई है। तो मैं राकेश जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने जेल के कैदियों के लिए कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया और हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे कारगर साबित रही। जी राकेश जी, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो जेल, जिस तरह से केंद्रीय जेल इंदौर में 2500 बंदी उस समय निरुद्ध थे और जो संक्रमण का समय था मार्च और अप्रैल का, उस समय इंदौर शहर में भी बहुत ज़्यादा संक्रमण था। इस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए केंद्रीय इंदौर में भी जो बंदी थे वो काफ़ी मात्रा में संक्रमित हुए थे। जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे जिला कलेक्टर साहब के द्वारा भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। कुछ बंदियों को जिनमें संक्रमण के लक्षण थे उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया और उनको वहाँ उपचार दिया गया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था, साथ ही हमने सैनिटाइज़र की व्यवस्था की, मास्क उपलब्ध कराए। लेकिन बंदियों में एक डर और भय व्याप्त था। मेरा चूँकि आपसे पूर्व में संपर्क था, आप यहाँ पर हर सैटरडे को आते थे, आपने निःशुल्क होम्योपैथिक बंदियों को जो सुविधाएं उपलब्ध की है वो तारीफ़ काबिल रही है। बंदियों को भी जो रिजल्ट आए थे वो बहुत पॉजिटिव थे। तो मैंने ऐसा विचार किया कि क्यों ना मैं आपसे संपर्क करूं। मैंने आपको तत्काल फ़ोन लगाया, मैंने आपको अपनी स्थिति बताई कि जिस तरह से बंदियों में संक्रमण फैल रहा है उससे बचाव करना आवश्यक है। पूर्व में आपने बंदियों को जो है पाइल्स का इलाज किया, आपने सर्दी खांसी जुकाम त्वचा रोग के संबंधी जो उपचार किया उससे बंदी को बहुत बेनिफिट मिला था। और मैंने अभी लेखों में भी पढ़ा था कि जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे संपर्क किया और आपने मुझे ऐसे बुरे वक्त में, कठिन परिस्थिति में जो संबल दिया, जो मुझे साहस दिया, जो मुझे निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई, उसके लिए मैं आपका तहे हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो आर्सेनिक एल्बम 30 की जो टैबलेट मुझे उपलब्ध कराई थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी
और ज़्यादा मात्रा होने के साथ साथ मैंने अपने जेल में रोज 2500 बंदियों को वो दवाई नियमित रूप से 4 डोज प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध कराए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बंदी भाई थे उन्होंने भी उस दवाई को एक प्रकार से, जिस तरह से एक मरते व्यक्ति के लिए कि अमृत तुल्य कोई चीज़ होती है और वो ग्रहण कर लेता है, तो हमारे जो बंदियों ने उस दवाई को भी इस तरह से नियमित रूप से 6 गोली ग्रहण की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका जो असर था कि या ईश्वर की कृपा थी कि हमारे बंदियों में धीरे धीरे लक्षण जो कोरोना के थे वो समाप्त हो गए। और 18 मई वो आखिरी दिन था जिस दिन हमारे जेल में कोई भी बंदी, 2500 बंदी में कोई बंदी कोरोना से पॉजिटिव नहीं पाया गया। साथ ही एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि आपके सहयोग से, ईश्वर की कृपा से, जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे जेल में जो बंदी पॉजिटिव हुई उसमें किसी बंदी की मृत्यु नहीं हुई। तो आपकी जो होम्योपैथी की दवाई हमें निःशुल्क प्रदान की गई, उस होम्योपैथी की निःशुल्क दवाई का परिणाम स्वरूप हमारे बंदियों में इम्यूनिटी डेवलप हुई, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ी उनकी, और धीरे धीरे संक्रमण जो है समाप्त हुआ। और इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उसके लिए हम आपको अपने बंदियों की ओर से, हमारे जेल प्रशासन की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है मुझे कि जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी आपके द्वारा इस तरह की हमें सुविधा उपलब्ध कराएंगी। वैसे भी आपका जो शिविर है हर शनिवार को लग ही रहा है, हमारे बंदी उससे लाभान्वित हो भी रहे हैं। और मैं चाहूँगा इसी तरह का यदि कोई स्थिति निर्मित होती है तो आप हमें सहयोग निश्चित तौर पर करेंगे, ऐसे मुझे विश्वास और आशा है आपसे। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब को सुन रहे थे, हमारे राकेश जी हैं, इन्होंने उस समय मुझे फ़ोन किया था कि 24 बंदी पॉजिटिव आ गए हैं तो बाकी बंदियों को कैसे बचाया जाए। 24 बंदी पॉजिटिव होने के बाद भी हम लोगों ने 2500 बंदियों को इन्फेक्शन होने से बचाया, संक्रमण होने से बचाया। जैसा कि राकेश जी ईश्वर में बड़ी आस्था रखते हैं, उन्होंने बताया कि ईश्वरीय कृपा बहुत बड़ी रही होगी। डेफिनेटली बिना ईश्वरीय कृपा के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा। हम सभी को ईश्वर में आस्था रखना ही चाहिए, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों ने भी अच्छा काम किया। जैसा कि इन्होंने बताया कि मई के बाद एक भी कैदी संक्रमित नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपने एक प्रमाण पत्र भी बनाया है, तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब के जो सहयोग आपने हमको दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बंदी भाइयों की ओर से और जेल प्रशासन की ओर से एक प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि यह प्रमाण पत्र आपको आगे आने वाले समय में इस बात की याद दिलाता रहे कि आपने हमें जो निःशुल्क सहयोग प्रदान किया उसके लिए हम आभारी हैं। बिल्कुल, मैं इस प्रमाण पत्र को आयुष मंत्रालय और CCRH भी भेजूंगा। साथ ही रिसर्च पेपर में भी पब्लिश करेंगे कि एक कैंपस, जो क्लोज्ड कैंपस होता है जेल का, वहाँ पर 2500 कैदियों को दवाई दी गई और उसमें पॉजिटिव नहीं आया, जबकि पूर्व में 24 कैदी संक्रमित थे। तो जहाँ पे संक्रमित थे उस एरिया में अलग अलग लोगों को संक्रमण होने का खतरा था और उससे वो बचे। निश्चित रूप से ये प्रमाण पत्र आपका बहुत काम आएगा। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।